हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस समतल की समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल हमें ये दिया गया है पर लंब है तथा जिसमें x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 बराबर 0 समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा अंतर्विष्ट है। अर्थात इन दोनों समतलों के बच्चों प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है और इस समतल पर लंब है। इस प्रकार की कुछ बात प्रश्न में कही गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस पर चर्चा करते हैं, या फिर प्रश्न से संबंधित यदि कोई सूत्र होता है तो उससे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या चर्चा करने वाले हैं, मान लीजिए हमें S1 कोई समतल दिया गया है और S2 भी कोई समतल का समीकरण दिया गया है। तो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, S1 प्लस लेमड़ा S2 बराबर क्या हो जाता है, 0। तो ये S1 और S2 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होता है। ये बात हमें याद रखना है। दूसरी बात, यदि दो समतल परस्पर लंबवत होते हैं तो उनके अभिलंब के दिक् अनुपातों को का अगर क्रमशः गुणा करके जोड़ा जाए बच्चों, मतलब कुछ इस प्रकार से, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो बराबर कितना होता है, 0 होता है। A1 B1 C1 पहले समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हो गए और A2 B2 C2 दूसरे समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात यहाँ पर हमें हो जाएंगे। यहां से हल करते हैं इस प्रश्न को। पहला समतल, पहला समतल पहला समतल है 5x प्लस का 3y प्लस का 6z प्लस का 8 बराबर 0 और इसके अभिलंब के दिक् अनुपात भी लिख लेते हैं। तो क्या आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो इसके अभिलंब अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होंगे, 5 3 और 6, ये इसके अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे। उसके बाद यहाँ लिखता हूं मैं दूसरा समतल, दूसरा समतल यह हमें दिया गया है x प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ लिखते हैं तीसरा समतल, तीसरा समतल देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस का z प्लस का 5 बराबर 0। प्रश्न ने कहा है कि 2 और 3 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण और समीकरण नंबर 1 के लंबवत है। तो पहले 2 और 3 के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण निकाल लेते हैं। तो समीकरण समीकरण 2 तथा 3 के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण, जाने वाले समतल का समीकरण देखिए क्या होगा। पहला समतल ये लिखेंगे हम, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4, उसके बाद प्लस लेमड़ा, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस का z प्लस 5 बराबर क्या होगा, 0। इसको हल कर लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमड़ा, एक्स वाले पदों को एक साथ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस 3 नहीं बच्चों, 2y है ना, तो पहले y वाला मान लिख लेता हूं मैं, y वाले को कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमड़ा, यहाँ पर आ जाएगा y। अब z वाले पदों में से कॉमन लेंगे तो z का गुणांक यहाँ 3 है और यहाँ हो जाएगा माइनस का लेमड़ा। उसके बाद
प्लस 5 लेमड़ा -4 को पीछे लिख देता हूँ, बात एक ही है, जैसे भी आप लिखना चाहें, बराबर 0। इसे बना देंगे हम समीकरण 4। अब समीकरण अगर 4 की बात करें बच्चों, या फिर मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ, इसको भी समीकरण 4 बना, तो इसमें मान रखेंगे बच्चों, इसलिए ना, फिर हमें बाद में लिखना पड़ेगा नहीं तो। और इसे मैं 5 नाम दे देता हूँ। दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग नाम दे देते हैं, क्योंकि जब उत्तर देंगे हम तो समीकरण नंबर 4 में मान रखेंगे तो हमें लेमड़ा का मान एक ही बार रखना पड़ेगा, और अगर 5 में रखेंगे तो हमें बार बार रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इतनी सी बात है केवल। अब मैं लिखता हूँ कि समीकरण 5 तथा समीकरण 1 के समतल क्या है, लंबवत है, लंबवत है। और अगर ये लंबवत है तो इनके ये संबंध मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवा दिया है। क्या लिखवाया, A1 A2। तो देखो A1 कितना है हमारे पास, A1 है 5। ठीक है, तो ये हो गया 5, और उसके बाद 1 + 2 लेमड़ा, उसके बाद अगला मान है 3, तो प्लस का 3, और ये हो जाएगा 2 + लेमड़ा। उसके बाद कितना है 6, तो प्लस का 6, ये हो जाएगा 3 - लेमड़ा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो ये होगा 5 + 10 लेमड़ा, प्लस का 6, प्लस का 3 लेमड़ा, प्लस का 18, माइनस का 6 लेमड़ा, बराबर 0। तो 10, 10 में से 6 गए 4 और 3 7, ये हो गया 7 लेमड़ा। उसके बाद जोड़ लेते हैं इसको, तो 18 और 6, ये हो जाएगा बच्चों 24, और 5 29, प्लस का 29, बराबर 0। तो यहाँ से लेमड़ा का मान आ गया, देखो आपके पास। तो लेमड़ा बराबर माइनस का 29 है। ठीक है ना, एक बार वो लिख लेते हैं इसको, माइनस का 29/7, ये आ गया हमारे पास मान। अब ये रख लेते हैं हम कहाँ पर, समीकरण 4 में। लिख लेते हैं समीकरण 4 से, समीकरण समीकरण 4 से। ठीक है, क्या है समीकरण नंबर 4, देखो, x + 2y + 3z, x प्लस का 2y प्लस का 3z, x + 2y प्लस का 3z -4, -4, और माइनस का 29/7, इधर आ जाएगा 2x + y, 2x प्लस का y माइनस का z, 2x + y माइनस का z, प्लस का 5 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप लघुत्तम ले सकते हैं या 7 का गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7x प्लस हो जाएगा 14y, 7 तिया होता है 21, तो 21z, 7 चौक होता है 28, माइनस 29 का 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 58x, माइनस का 29y, प्लस का 29z, और माइनस का 9 पंजे 5 नमा के 45 के 5। ठीक है, 10 और 4 हो जाएगा 14, 145 होगा माइनस का, बराबर हो गया 0। अब उत्तर लिख लेते हैं, देखो 7x और 58x, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 51x बचेगा। 58 में से 7 जाएंगे तो 51 बचेगा। यहाँ 14y है, 29y है, तो माइनस का 15y बच जाएगा। 29z और 21z जोड़ लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 30, 50 हो जाएगा ये, 50z। उसके बाद 145 और 28 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ 28 लिख के जोड़ लेते हैं, तो 8 और 5 दोनों माइनस के हैं बच्चों, है ना, तो 8 और 5 13 के 3, हासिल का कितना बचा 1, तो 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, और आ जाएगा 173, और बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चाहे तो इसको और एक अच्छा उत्तर दे सकते हैं, इसके चिन्ह बदल के इसको लिख सकते हैं हम 51x प्लस का 15y माइनस का 50z, और प्लस का
73 बराबर 0। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न का क्या आ चुका है, उत्तर आ चुका है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।